सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा जिसको लेकर चर्चा हो रही है, जिस तरह से पटना के कोचिंग कंट्रोवर्सी शुरू हुई, पटना की गलियों से शुरू हुई, जो कंट्रोवर्सी है उसमें रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हुई है। और अब ये सिर्फ एक मौत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसने बिहार की राजनीति और कोचिंग जगत में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जिस तरह से रोशन आनंद ने सीधे खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर भाई की हत्या करवाने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हम लोग फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच टीम के जो भी डेटा हैं उस पर उसका हम वेट करेंगे। दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष सब जांच की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव तक सब मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। खान सर भी निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रोशन आनंद ने खान सर पर ही आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में सबकी नज़र जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, नेपाल पुलिस की जांच और सामने आने वाले सबूतों पर टिकी हुई है। तो इस तरह से, लेकिन जैसे ये कोचिंग कंट्रोवर्सी इतना बड़ा विवाद का कारण बन गया और उसके बाद तमाम तरह की कई चीज़ें हैं। हालांकि उनके भाइयों, उनके दोस्तों का कहना है कि बीमारी पहले से थी, हालांकि उनकी मां ने कहा कि कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये बिहार में कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा अब दुश्मनी में बदलती जा रही है, पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच आखिर इतनी करवाहट क्यों भर गई है, क्योंकि ये मामला जो है वो सुलझ सकता था। इतना बड़ा विवाद का कारण क्या बिहार में खान सर का प्रभाव, जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि खान सर इतने बड़े हो गए हैं, कोई जिस तरह से उनको नेताओं का कहा जा रहा है कि कई नेता उनके बचाव में उतरे हैं, लेकिन क्या बिहार में खान सर का प्रभाव इतना बड़ा हो गया है कि उनके विरोधियों में डर का माहौल है? देखिए, यहाँ तक ये आपने जो सवाल किए उसका पहला अंश मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, खान सर का जो मसला है, यह मसला जिस तरह से खान सर पॉपुलर होते जा रहे हैं, जिस तरह से उनको हर एक मंच पर बुलाया जा रहा है, आपने देखा कि खान सर का जो मीम पेज है उसका कितना फॉलोइंग है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह उनके दीवाने हैं, ये भी एक बात है। और जिस तरह से उन्होंने कम पैसे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो ये जरूर है कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के पास वो चीज नहीं जा पा रही है जो वो समझ रहे हैं। तो एक बात मैं आपको, उनके यूट्यूब में 18 मिलियन फॉलोवर, 18 मिलियन फॉलोवर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है स्टूडेंट के बीच, और जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल खोल दिया, उसमें मैंने कम दाम में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इलाज हो रहा है, तो ये एक अलग कारण हुआ। मगर ये बात जो बढ़ी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, सरकार ने आज तक कोई भी गाइडलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे हैं बिहार में नहीं जारी किया। अभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ये इस प्रकरण के बाद कहा कि अब एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। भाई, गाइडलाइन कोचिंग तो बहुत पहले से चल रहा है। हम लोग को याद है, पटना में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, जिसमें राम मोहन राय सेमिनरी थे, टीके घोष एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, जिसमें इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, डॉक्टर बनने के लिए उन्हें कोचिंग दिया जाता था। दिल्ली लोग जाते थे, दिल्ली में कोचिंग। मगर अब देख रहे हैं कि इस तरह से एक बाढ़ सी आ गई है बिहार में कोचिंग का। अगर मेडिकल हो तो उसका एक अलग है। तो खान सर का जिस तरह से पॉपुलरिटी, ये बात 2 जून को पटना के कदमकुआं इलाके में खान सर के संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़ फोड़ के बाद ये मामला आगे बढ़ गया और बहुत गंभीर होता चला गया। गोलियां चलने की बात हुई और अफरा तफरी मची। तो ये सारी बातें उभर कर आई। मगर जहां तक खान सर, अब ये सवाल ये उठ रहा है कि खान सर के बारे में
रोशन, एक आपको याद होगा, एक रोशन कुमार लड़के ने सुसाइड किया था, उस पर खान सर ने क्या किया था और उसके बाद किस तरह से उस मामले को लेकर लोग दुखी हुए थे, और खान सर ने सरकार को भी घेरा था वो पेपर लीक के मामले पर। ये सारी बातें होती चली गई, मगर सरकार ने क्यों नहीं अभी तक कोई गाइडलाइन बनाया? अगर वो पढ़ाते हैं कोचिंग तो उनका तो गाइडलाइन हो, चाहे वो खान सर हो, चाहे रोशन आनंद हो, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मसला हो, जहां बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, जहां वो पैसे देते हैं। हालांकि खान सर ने बहुत सारे डीएसपी, एसपी, डीएसपी, दरोगा और बहुत सारे चीज को प्रोड्यूस किया है, ये लोग जानते हैं। और उसकी जिस तरह से पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी डाउन होने वाली नहीं। प्रभाव तो हो गई। खान सर जिस तरह से आपने देखा कि बड़े बड़े शोज में वो जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। अब जहां तक आप कह रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस कुमार की हत्या के बाद नेपाल में जो किसी होटल में संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुई, उस हत्या में खान सर को जोड़ा जा रहा है। इसे और भी एंगल से जोड़ा जा रहा है। आज ही रोशन कुमार ने एक बाइट पे कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। यह शब्द भी आने लगा, और कहीं ना कहीं इस तरह की अब एक राजनीति शुरू हो गई। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा, ठीक है मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चला गया, और रोशन के भाई प्रिंस का मसला इन्वेस्टिगेशन में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कौन सी स्थिति है, क्या उन्हें कोई बीमारी थी जैसा लोग कहते हैं। अभी रोशन आनंद ने तो खुद कहा कि मैं बीमार, जो जेल से छूटने के बाद, कि मैं बीमार था, मुझे किडनी की परेशानी है, मेरे ऑपरेशन हुए थे। ये सारी बातें चल रही है, मगर जब तक सरकार इस पर, देखिए एक बहुत बड़ा मसला है, और इस मसले में सरकार अगर चुप हो जाएगी, सरकार शिक्षा से संबंधित मसले पर शिक्षा विभाग अगर चुप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बात और आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि खान सर ने भी एक अपील जारी की थी और बहुत अफसोस जाहिर किया था कि रोशन कुमार के भाई के प्रिंस कुमार की मौत हो गई, तो मेरी जमीन, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। बहुत दुख, उन्होंने पहले ही ये बात की है। देखिए ये सवाल है कि नेपाल में मर गए, कैसे मर गए, उनकी कैसे मौत हुई, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मसला है, पुलिस का, नेपाल के पुलिस का मसला होगा, क्योंकि ऑकरेंस वहां हुआ है। उसके बिहार और नेपाल की बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी। किसी पर तुरंत आरोप हम कैसे लगा सकते हैं? ना आप लगा सकती हैं, ना हम लगा सकते हैं। हम तो ये सिर्फ कह सकते हैं, हमने भी यही सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जिस तरह से एक कोचिंग विवाद लगातार जिस तरह से बढ़ता गया और एक की मौत हो गई, उसके बाद ये मामला और बढ़ गया। जिस तरह से वो सुलझाया जा सकता था, वो उस वक्त ही सुलझाया जा सकता था, मध्यस्थता की मार्ग अपनाई जा सकती थी, लेकिन उस वक्त ये और बढ़ता गया, लगातार बयानबाजी हुई, उसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया। जमानत की बात हुई, आज रोशन सर की कल जमानत हुई है, उसके बाद खान सर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक कोचिंग का मसला था, और कोचिंग का मसला कोई पहली बार पटना में नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने 1994 का भी केस हमने देखा है, कई ऐसे मामले आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से प्रतिस्पर्धा की बात हुई, तो कल कोर्ट का भी जब बयान आया, तो कोर्ट ने भी जब कोर्ट ने में भी यही कहा गया कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। दो अलग अलग एजुकेटर्स हैं, उनके बीच हेल्दी कंपटीशन की बात कोर्ट ने भी की है। तो जिस तरह से रोशन आनंद ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन फिलहाल ये आरोप है, साबित तथ्य नहीं है। जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उस पर हम जो भी अपडेट होगा हम दर्शकों को जरूर बताएंगे।